राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की साखी सद्गुरु तेग बहादुर जी और धीरमल की है, जब धीरमल ने गुरु जी पर गोली चला दी थी। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी मखन शाह लुभाना, गांव टांडा, जिला जेहलम का रहने वाला था और देशों विदेशों में व्यापार का काम करता था। तो एक बार जब वह किसी देश से जहाज में सामान लेकर समुंदर में अपने देश की तरफ आ रहा था, तो समुंदर में तूफान होने के कारण जहाज रेत में फंस गया। जब जहाज को निकालने के लिए मक्खन शाह की कोई भी तरकीब काम नहीं आई, तो विवश होकर मक्खन शाह ने गुरुजी का ध्यान करके हाथ जोड़कर अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, मैं गुरु घर का सेवक हूं, कृपया मेरी सहायता करें। मेरा जहाज झिल्लन में से निकालकर एक तरफ लगा दे तो मैं 500 मोहरे आप जी को भेंट में दूंगा। साध संगत जी, जब मक्खन शाह की बेनती अंतर्यामी सदगुरु महाराज जी ने सुनी, तो आप जी ने अपना कंधा देकर उसका डूबता हुआ जहाज एक तरफा किया और अपने सेवक की अरदास कबूल की। जहाज को एक तरफा कर कर जब मक्खन शाह ने सभी सामान बेच लिया, तो अपनी भेंट देने के लिए दिल्ली शहर पहुंच गया। तो दिल्ली पहुंचकर उसको पता लगा कि श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए हैं और उन्होंने होने वाले नव में सद्गुरु के बारे में सिर्फ इतना ही बताया था कि वह बाबा बकाला में विराजमान है। तो भाई मक्खन शाह गुरु जी के दर्शनों के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर बाबा बकाला की तरफ चल पड़ा। उसके साथ 500 सिपाही थे। तो जब वह बाबा बकाला पहुंच गया, तो उसने देखा कि वहां पर तो बहुत सारे गुरु बने बैठे हैं। तो मैं किसको अपनी यह 500 मोहरें भेंट में दूं? तो उसने यह विचार किया कि जो 500 मोहरें खुद ही मांग लेगा, वही सच्चा गुरु होगा। तो उसने वहां पर गद्दी लगाकर बैठे सभी गुरुओं के आगे दो दो मोहरें रखकर सभी को माथा टेका। जब किसी ने भी 500 मोहरें नहीं मांगी, तो वह पूछता हुआ सदगुरु तेग बहादुर जी के पास जा पहुंचा। आप जी भोरे में बैठे हुए बंदगी में लीन थे। उस अकाल पुरख की बंदगी कर रहे थे, तो उसने सदगुरु के आगे दो मोहरें रखकर आप जी के आगे माथा टेका। तो सदगुरु ने मुस्कुराकर कहा कि हे पाई मक्खन शाह, तू 500 मोहरे की सूख ना सुख कर। गुरु घर को दो मोहरे दे रहा है, तुझे गुरु घर की पूरी राशि देनी चाहिए। तो ऐसे वचन सदगुरु के मुख से सुनकर मक्खन शाह को यकीन आ गया कि बाबा बकाले वाले यही सच्चे सदगुरु है। उसने तुरंत ही 500 मोहरें गुरुजी की भेंट कर दी और खुशी में छत पर जाकर ऊंची ऊंची यह पुकार करने लगा कि गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। तो इस तरह जब सभी को पता चल गया कि सिखों के 9 गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं, तो संगति खुशी से भेंट लेकर सदगुरु के दर्शन करने आने लगी। तो वहां पर साध संगत जी मक्खन शाह ने अपनी वार्ता सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ और किस तरह उसने गुरुजी को ढूंढा है। तो ये सुनकर संगतों ने गुरुजी को भेंटें चढ़ाकर उनके आगे माथा टेका। दूसरी तरफ बाबा बकाला में जो नकली गुरु बने बैठे थे, उनमें से एक धीरमल भी था। वह साथ में गुरु श्री गुरु हर राय जी का भाई था, जो अपने आप को गुरु गद्दी का हकदार मानता था। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी गुरु गद्दी पर विराजमान हो गए और संगत की तरफ से जब उनको चढ़ावा चढ़ने लगा और उनको माथा टेका जाने लगा, तो धीरमल ईर्खा और क्रोध से भर गया। उसने अपने मसादों को इकट्ठा कर कर एक योजना बनाई कि गुरुजी को जान से मार दिया जाए। तो ये सुनकर उसके एक मसंद ने करने के लिए इकरार कर दिया। उसने 20-25 हथियारबंद सिपाहियों को साथ लिया और उसने कहा कि जब आप गुरुजी के पास पहुंच जाओ, तब अच्छी तरह निशाना बनाकर उन्हें मार देना। उसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा। बस एक बार उन्हें मार दे। जब सभी सदगुरु के घर जा पहुंचे हैं, सभी एक बार में ही ललकार कर सदगुरु को पड़ गए। तो गुरुजी के पास जो आदमी वहां रह रहे थे, वह लाचार होकर कहने लगे कि क्या कर रहे हो? तो वह मसंद आकर उन्हें भी पड़ गए और लड़ाई करते हुए अंदर आ गए। तो उन्होंने अंदर सदगुरु को विराजमान देखा। तो उसने ऊंची आवाज में सीहा मसंद को कहा, बंदूक निकालकर मार दो। उसने तुरंत ही निशाना बनाकर बंदूक चला दी। तो गोली गुरुजी के सिर की तरफ चलकर आई। तो गुरुजी ने हंगारा भरकर वह गोली दूसरी तरफ फेंक दी। गोली मस्तक के साथ लगकर निकल गई और कुछ मांस चीर हो गया। और उस समय सदगुरु के मस्तक में से खून निकलने लगा। तो सेवकों ने बहुत डर माना, क्योंकि सभी बहुत डर गए थे और उन्होंने
बहुत शोर मचा दिया। तो सिया मसंद के आदमियों ने ताड़ना करके लोग बहुत दूर कर दिए और कुछ सेवक नीचे बिठा दिए। और उसके बाद सिया मसंद ने गुरु घर की सभी वस्तुएं खोलीं और गुरु जी के प्रति बहुत गलत शब्द बोले। लेकिन सतगुरु तेग बहादुर जी धीरज धरकर बैठे रहे, कुछ भी गलत नहीं बोला और ना ही धन पदार्थ लेकर जाने से धीरमल के आदमियों को उन्होंने रोका। साध संगत जी, जब इस बात की खबर भाई मक्खन शाह लुभाना को हुई तो उन्होंने धीरमल और उसके साथियों को जाकर घेर लिया और साथियों को खूब सबक दिया और ताड़कर आगे लगा लिया। उन्होंने वह गुरुजी का लूटा हुआ सामान ही नहीं बल्कि धीरमल का सामान भी खो लिया। साध संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ भी ले ली। सबको गुरुजी के आगे पेश किया गया तो उसने अपनी भूल मानी और सतगुरु से माफी मांगी। सतगुरु ने उसको माफ कर दिया और उसको भले पुरुष बनने का जीवन उपदेश देकर विदा किया। साध संगत जी, जब सदगुरु को इस बात की खबर हुई कि भाई मक्खन शाह और उसके आदमी धीरमल का सभी माल छीन कर ले आए हैं, तो आपने कहा कि सभी वस्तुएं उसे वापस कर दो। साध संगत जी, सब कुछ तो वापस कर दिया, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने तैयार करवाई थी, वह नहीं वापस की, क्योंकि उनका मानना था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी किसी की निजी अमानत नहीं, यह सब सिखों की सांझी है और जहां पर गुरु जी विराजमान हो वहां पर मौजूद होनी चाहिए राधा स्वामी जी।